आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में बड़ी ही साफ और गहरी बात कही है। मूर्खों से विवाद करना, निंदकों को जवाब देना और नीच लोगों से बहस करना बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं, बल्कि मूर्खता की पहचान है। और यही बात समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में हम हर रोज अनगिनत नकारात्मकता, टेंशन और विवादों के बीच फंसे रहते हैं। हर कोई हमें गिराने, उलझाने और हमारी ऊर्जा चुराने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप यह नहीं जानते कि कब और कैसे इग्नोर करना है, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी की असली दौड़ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन वही इंसान जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है, वही आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल के लिए फोकस बनाए रखता है और वही असली खिलाड़ी बनता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 8 जबरदस्त तरीके जिससे आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। जी हां, सिर्फ इग्नोर नहीं, बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग आपके पीछे भागे। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप जिंदगी की उस खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे जो हर छोटी बात पर रिएक्शन देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सारा खेल आपके मन का है। जीवन में हम सभी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कभी परीक्षा में फेल होना, कभी व्यापार में घाटा, तो कभी रिश्तों में दरार। ऐसे समय में बाहर की परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं और अंदर का मन विचलित हो जाता है। यहां चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। इसलिए हर बात पर ध्यान देना छोड़िए और जरूरी चीजों को इग्नोर करना सीखिए। आदत नंबर 2, सबको जवाब मत दो। जवाब वक्त देगा। हर बात का जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं होता। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, नीचा दिखाएंगे और कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चाणक्य नीति साफ कहती है कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं होता। जो लोग आज आपको नीचा दिखा रहे हैं, कल वही समय उन्हें जवाब दे देगा। आप बस चुपचाप अपने काम में लगे रहिए। आपकी शांति और आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब बनेगी। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है, उतना ही ना कहना भी जरूरी है। बहुत से लोग इतने सीधे होते हैं कि हर बात पर हाँ कह देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को अपनी सीमा तय करनी चाहिए। जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, लोग उसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जरूरत के समय ना कहना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखिए। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे फ्लाइट में लिमिटेड सामान ले जाया जाता है, वैसे ही जिंदगी में ऊपर उठने के लिए दिमाग का बोझ हल्का करना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि मानसिक बोझ लेकर आगे बढ़ना असंभव है। पुराने डर, पुरानी बातें और लोगों की फालतू राय, इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप ऊंचाई तक उड़ पाएंगे। आदत नंबर 5, हर बात पर सफाई मत दो। एक्सप्लेन करना छोड़ो। अगर आप हर निर्णय के लिए लोगों को सफाई देते फिरते हैं, तो आप अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो आपको समझते हैं, उन्हें आपकी सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते, उन्हें 1000 बार समझाकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदत नंबर 6, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाइयों को इग्नोर करना पड़ता है। लोग आपको रोकेंगे, परेशान करेंगे, ध्यान भटकाएंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। आम का फल आपका लक्ष्य है, आम का पेड़ नहीं। इसलिए फालतू बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आदत नंबर 7, जितना सीधे बनेंगे उतना जल्दी कटेंगे। यह जंगल का नियम है और यही जीवन का नियम है। चाणक्य ने साफ कहा है कि भोले और जरूरत से ज्यादा सरल लोग सबसे पहले शोषण का शिकार बनते हैं। सीधेपन के साथ साथ मजबूती और विवेक भी जरूरी है। इग्नोर करना घमंड नहीं, आत्मरक्षा है। आदत नंबर 8, थोड़े बाहरी बनिए। हर बात सुनने की आदत छोड़िए। कोई आकर बोले कि आपके बारे में ऐसा कहा गया है,
तो तुरंत जानने की उत्सुकता मत दिखाइए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में उलझ जाता है वह अपनी ऊर्जा खुद बर्बाद करता है। प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो सामने वाला खुद थक जाएगा। और अब बोनस पॉइंट, जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना सस्ता बिकता है। जो इंसान बार बार खुद को एक्सप्लेन करता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चुप रहना, कम दिखना और सही समय पर बोलना, यही परिपक्वता है। चाणक्य नीति भी यही सिखाती है कि कई बार मौन ही सबसे ऊंची आवाज होता है। याद रखिए, आपकी सफलता ही आपका जवाब है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कौन सी आदत आपके लिए सबसे ज्यादा काम की है। धन्यवाद।